ये पीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें इंटरव्यू देना है, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ योर आंसर. देर इज डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एनी आंसर and replying orally. When you are writing, you are having enough time to frame, to make changes, to rearrange the idea. Means you are making rough draft. But in interview, while you are replying orally, you are not having enough time to make a rough draft and then reply finally. No, that is not possible. Yes, you can take time, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds. Not more than 20 seconds at any cost. आपके पास इतने टाइम वो नहीं देते हैं कि आप किसी क्वेश्चन में 1 मिनट सोचने लगोगे. प्रॉब्लम तब ये होता है जब आप जान रहे हो कि हमारे सामने जो भी पर्सन बैठे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर हैविंग फार फार मोर एक्सपीरियंस देन यू. आप में से जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हो, तो सामान्यतः 21 से 26 ईयर्स जनरली. देखो, 20 से 25 इन सिंपल जो आपका जनरल का एज है. लेकिन चूंकि इंटरव्यू देने जाते हो तो आप 21 ईयर के ऑलमोस्ट हो जाते हो, मिनिमम वाले में भी मैं कह रहा हूं. तो 21 से 26 में जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एज में होते हैं. और जो आपके इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 30 से कम ईयर का एक्सपीरियंस होगा. यानी कि ऑल कैंडिडेट, जो ऑल बोर्ड मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, 30+ का एक्सपीरियंस उनके पास है, और आपके पास 21 से 26 के बीच में एज है. तो नो डाउट वो पर्सन वेल क्वालिफाइड है. लेकिन वो जान रहे हैं कि ये जो बच्चा आ रहा है, जो ये कैंडिडेट है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. फिर भी डिपेंडिंग ऑन योर डीएफ, you have to reply in well organized manner. This you will learn through a lot of refining process. किसी भी चीज को जब आप करते हो, इवन रनिंग फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे जो हैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ लॉन्ग जंप में. आपको लगता है रैंडम आप रन करने लगते हो? नहीं. जब रनिंग भी करते हो तो क्या है, शुरू में आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपकी सांस फूलने लगती है. लेकिन जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर रूप से अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहते हो, अगेन एंड अगेन वर्क करते रहते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके लिए वो प्रोसेस स्मूथ हो जाता है. सेम सिचुएशन इज वाइल रिप्लाइंग इन इंटरव्यू. वाइल you are replying multiple time, if you are practicing, then you are in comfortable zone. If someone is asking question, you are taking time of 5 seconds, 10 seconds. In normal, 5 seconds to 10 seconds is not a big issue. 5 to 10 seconds you can think, and then you have to reply. आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इंटरव्यू में अपियर होने वाले हो, जिनके पास ऑलरेडी जॉब होगा. कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे हो जिनका कहीं रिजल्ट हो चुका होगा, कुछ ऐसे हो जो एकदम फ्रेशर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, नो प्रायर एक्सपोजर, और कुछ हो गए एक्सपीरियंस वाले, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले और कुछ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस वाले. जिस भी आप कंडीशन में होते हो, आपको जब भी रिप्लाई करना होता है तो आप ये सोचो कि मैं जिस कंडीशन में हूं उससे बेटर करने का. एक जो फर्स्ट टाइमर है, ग्रेजुएशन करके कॉलेज से आया, उन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गया, रिटेन, फिजिकल क्लियर हो गया, और इंटरव्यू का कॉल मिल गया. और एक वो पर्सन जिनका सपोज करो थर्ड अटेम्प्ट है, कहीं वो जॉब भी कर रहे हैं, या पीजी किए हुए हैं, या बहुत अच्छे कॉलेज में एक्सपोजर है. तो इन दोनों में डिफरेंस है. दोनों को ये मत सोचो कि एकदम सेम पैरामीटर पे बोर्ड जज करती है. नहीं,
बोर्ड आपको आपके अकॉर्डिंग जज करती है। मैं टाइम एंड अगेन इस चीज को बोलता हूं कि आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन से बेटर करने की कोशिश करो। आई नो, आई हैव गाइडेड सम ऑफ IITians। IIT में जाने के बावजूद वहां उन्होंने 4 इयर्स, कुछ है इंटीग्रेटेड 5 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स वाले, या NIT में। और उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत खराब परफॉर्मेंस हुए, लेकिन कुछ ऐसे हुए जो उन्होंने एक्सेलेंट भी किया। जब आप एक IIT से होते हो, NIT से होते हो, तो बोर्ड आपको ये सोचती है कि यस, इस कैंडिडेट में पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल आज डेवलप नहीं हुआ, ये पोटेंशियल 5-6 इयर्स बैक ही इनमें था। सपोज आज आप यदि इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो और आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से हो, तो आप 4-5-6 इयर्स बैक ही तो वहां क्वालिफाई किए थे और वहां एडमिशन आपको मिला था। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम आप आज अटक के हो, नहीं, आपके पास कुछ है जो पहले से ही डेवलप होता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहे, रूरल बैकग्राउंड से रहे, फैमिली में शायद आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फैमिली में फर्स्ट टाइम होंगे जो UPSC बोर्ड में जा रहे हो, इस इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। और कुछ ऐसे होंगे जिनके घर वाले ऑलरेडी, कुछ ऐसे होंगे जिनके कोई भी पेरेंट्स में से कोई मदर फादर, या कुछ कैसे होते हैं कि दोनों वैसे सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं। तो जो बच्चे को, जिस बच्चे को प्रायर एक्सपोजर है, उस बैकग्राउंड से आया है, तो उससे बेटर एक्सपेक्टेशन की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी क्वेश्चन को आपको इनफ टाइम देना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि ये एक सिंपल प्रोसेस है कि ठीक है, हम एक बार किसी जगह मॉक में अपेयर हो गए और हमने कर लिया। आप में से बहुत सारे बच्चे का देखते होंगे कि आई रिप्लाइड ऑल, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन वेरी वेल, फिर भी इंटरव्यू में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर कुछ चीजें तो गड़बड़ हो गई, बट फिर भी हमने उसको जितना हो सकता है मैनेज किया, और उनको पता चला कि मार्क्स अच्छा मिला। तो सिर्फ ये नहीं आप सोचो कि हम कितने क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं। इट इज नॉट क्वांटिटी, इट इज क्वालिटी। क्वालिटी मैटर करता है। आप से जो एक्सपेक्टेशन बोर्ड रख रहा है, और आप कुछ क्वेश्चन में बी बियॉन्ड परफॉर्म करते हो। बोर्ड आपसे कुछ क्वेश्चन दिया गया और उसके आंसर जानना चाहती है, और आपने जो रिप्लाई दिया वो उनके, जो आपकी क्षमता थी, जो आपको प्रोफाइल था, आपने उससे बेटर किया। तो यदि आप, जो आपकी क्षमता है, जो आपका कंडीशन है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, और आप जब उससे बेटर करते हो, जब उससे बेटर परफॉर्मेंस देते हो, तो डेफिनेटली बोर्ड आपको अवार्ड करती है, हाई मार्क्स देती है। आप लेटेस्ट जो 24 वाले में देखो, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सो मेनी कैंडिडेट्स गुड, 120 और प्लस, 110 और प्लस, 100 प्लस। तो देखा जाए कि 2/3 कैंडिडेट्स जो हैं वो करीब 100 प्लस स्कोर आया। तो अब 100 सो डिफिकल्ट नहीं है। हमारे टाइम में 100 प्रिविलेज माना जाता था। या आप इधर, आप 4-5 साल पहले का ही देख लो, ऐसा नहीं है कि इस 24 में 19 से बिलो नहीं दिया गया, 90 से बिलो दिया गया। अभी तो हम मेजोरिटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का देखते हैं, नॉन सेलेक्टेड में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 90 से बिलो आया। तो लेकिन 24 वाले बैच में देखो तो 90 से बिलो वाले कम कैंडिडेट्स हैं। जो नहीं भी सिलेक्शन जिनका हुआ, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 प्लस। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मायने रखता है।
आप ऑलरेडी एवरी ईयर देखते हो, अभी इधर 2-3 साल से आप देख रहे होगे एवरी ईयर की कुछ ऐसे बच्चे जिनका जितना कट ऑफ गया फाइनल में, मेन लिस्ट में, और उतना मार्क्स आ रहा फिर भी सिलेक्शन अभी नहीं रिजर्व लिस्ट में उनका हो रहा है। जैसे अभी 311 कट ऑफ है, ये जनरल का कट ऑफ 311 है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका 311 आया हुआ है और वो सेलेक्ट अभी नहीं हुए हैं क्योंकि रिजर्व लिस्ट में उनका आना है। ओबीसी का 308 है और 308 उनका आया हुआ है, लेकिन कुछ का 308 वाला का हो चुका है और कुछ 308 वाले में रिजर्व लिस्ट में है। तो ऐसे टाइम में सब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, इनका तो हो जाएगा, 307 है इनका भी हो जाएगा, 306 वाले हैं, इनमें से हो सकता है कुछ का ना हो, या हो सकता है पूरे का हो जाए, लेकिन 305 जो है उनके तो स्थिति बहुत खराब है। यहाँ 30, ये 311, 310, 309 और 308, तो यहां तक का तो ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ये इससे नीचे आएंगे तो दिक्कत होगा, चांसेस नहीं भी हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको अपने लेवल से बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और आप ये मत सोचो कि हमने चीजों को बस रैंडमली अपियर हो गए, नहीं, आपको बार बार चीजों को करना है, अपने डीएफ को बार बार रिफाइन करना है। आप मल्टीपल टाइम 100 to 100 टाइम्स जितना हो सकता है चीजों को प्रैक्टिस करो। किसी चीज को बोलना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके डीएफ से, आपके प्रोफाइल से, आपके लाइफ से, तो उस पर आपके रिफाइंड आंसर होने चाहिए। टाइम एंड अगेन जब उन चीजों पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने को कंफर्टेबल फील करोगे। देयर इज नो परफेक्शन, बट द प्रोसेस शुड बी इम्प्रूवमेंट, कि आई एम इम्प्रूविंग कंटिन्यूअसली। बोर्ड ये नहीं चाहती है कि कोई बच्चा परफेक्शन में आए, बोर्ड ये चाहती है कि बच्चा कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, लर्न कर रहा है, या बस अपने पास्ट के जो नाकामी है, जो शॉर्टकमिंग्स है, उन्हीं को ढाल बना करके और अपनी जो कमजोरी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, जो कुछ वर्क करेगा, जो कुछ मेहनत करेगा, जो कुछ एग्जीक्यूट करेगा, उससे गलतियां होगी, बट हमें रेडी रहना चाहिए लर्न करने के लिए। सक्सेस फेलियर जो है वो आते जाते रहते हैं। बहुत बार आप में से हो जिन्होंने फेलियर देखा है, लेकिन आपने लर्न भी तो किया। हमारी लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। तो बोर्ड को ये लगना चाहिए कि ये बच्चा भले ही कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, लेकिन इसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, वो प्रॉब्लम सोल्वर का है, वो एक ऑफिसर बनने लायक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप बार बार चीजों को करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप हमें मैसेज कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। जिनको भी लगता है कि यस हमें डेडिकेटेड गाइडेंस से फायदा हो सकता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज जो भी है नॉर्मल क्वेश्चंस क्यूरी, उसके लिए कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है, कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं वो मैं रेगुलर रूप से रिप्लाई करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।